बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और वो वीडियो है हमारा हमज़ात के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कहा था बाज़ भाई कोई हमज़ात के ऊपर एक मुकम्मल मालूमात बना दीजिए, कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड की हैं हमज़ात के हवाले से। बेसिकली हमज़ात है क्या, इसकी क्या रियलिटी है? लोगों ने बातें बना रखी हैं। कोई कहता है हमज़ात एक साया है, कोई कहता है हमज़ात एक भूत का नाम है, कोई कहता है कोई प्रेत है, कोई कहता है आत्मा है, कोई जिन है या भूत है। हमज़ात क्या, हकीकत क्या है इसकी? यकीनन हकीकत तो वही इंसान बता सकता है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अमल किया हो। कहते हैं ना ये बात। तो किताबें तो अनगिनत आपको मार्केट से मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हमज़ात से रिलेटेड कोई बातें बताऊँगा। उन बातों को सुनने के बाद आप मुझ पे ये उम्मीद ना रखिएगा कि मेरे पास शायद कोई हमज़ात है। इस किस्म के मुझसे सवाल ना किए जाएं, वरना राजत का खौफ है। अब हम आपको बताते हैं हमज़ात बेसिकली कहते किसको हैं। इंसान का अपना ही रूप होता है हमज़ात। एक हू बहू वही कापी होता है जो एक लतीफ़ जिस्म की सूरत में बन के सामने आता है। जिस तरह का आमिल खुद होगा वैसा ही उसका हमज़ात होता है। बात आ रही समझ? जैसे हम कहते हैं जुड़वा, कहते हैं ना, जैसे बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, वैसे ही जब आप हमज़ात का अमल करते हैं, उसको बेदार करते हैं अपने अंदर से, है ना ये बात। हदीस से भी इस बात का हमें थोड़ा हवाला मिलता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा किया गया है। ये तो मानते हो? हर इंसान के साथ एक शैतान पैदा कर दिया गया है। जब आप उसको अंदर से बेदार करते हो, उसको जगाते हो, तो वो आप ही का रूप बन के सामने आ जाता है। हू बहू आप ही की तरह का होता है। खाली जिस्म आप ही की तरह का खाली नहीं होता, जो आदात, जो तौर तरीके जो आपके अंदर पाए जाते हैं, हू बहू वैसा ही आपकी तरह हमज़ात होगा। मान लीजिए आप चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, या आप आलिम हैं, फाजिल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम वही क्वालिटीज़ हमज़ात के अंदर पाई जाएंगी, क्योंकि वो आपके अंदर से निकल के सामने आया है, आपने उसको बेदार किया। हमज़ात का वजूद बिल्कुल होता है। इसका इनकार अगर कोई करता है तो उसको चाहिए अपनी रहनुमाई करे। नंबर 2 पे, क्या हमज़ात को मारा जा सकता है? क्या हमज़ात मर सकता है? जी नहीं। हमज़ात को न किसी आग से जलाया जा सकता है और ना ही किसी ऊंची जगह से फेंक के मारा जा सकता है, और ना ही हमज़ात को कत्ल किया जा सकता है। हमज़ात कभी भी नहीं मरता इंसान का, ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे सवाल था आप लोगों के दिमाग में, हमज़ात क्या काम कर सकता है? हमज़ात के दर्जात हैं। मैं यूँ समझाता हूँ, जैसे कि एक आम आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला, यकीनन वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। अगर वो बैठ भी जाए तो वो निज़ाम नहीं चला सकता। ऐसे ही एक पढ़ा लिखा आदमी है, आलिम फाजिल है, वो जानता है इस मामलात को मैंने कैसे लेके चलना है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। ऐसे ही जो आमिल अमल करने वाला होता है, जैसे वो खुद जितना काबिल होगा वैसे ही हमज़ात होगा। इसके मकाम हैं, दर्जे हैं। ठीक है ना, समझे बात को? हाँ जी। तो इसी तरीके से जिस तरह आमिल खुद ताकत रखता होगा वैसा ही हमज़ात ताकत रखता होगा। हमज़ात उसमें मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसको कोई ख़बर मालूम करने के लिए भेजा, बताओ फ़लाँ शख्स क्या कर रहा है, विद इन 2 सेकंड के अंदर आपको इतला दे देगा कि ये काम कर रहा है। मालूम करना है कि ये शख्स ज़िंदा है या फौत हो चुका है, वो पूरा राउंड अप करके आएगा। वो कहेगा मर चुका है, अगर वो मरा हुआ होगा। मान लीजिए हमज़ात से आप कुछ चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आप उसको रकम देंगे, कुछ किसी भी दुकान पे भेजना चाहते हैं, किसी जगह पे भेज जाते हैं, वो हूबहू आप ही का रूप होगा। वो जाएगा, वो चीज़ लेके आएगा। अगर आप कोई
बागात में से फल फ्रूट मंगवाना चाहते हैं, मेवे वगैरह मंगवाना चाहते हैं, वो आपको बेमौसमी फल फ्रूट मेवे जात भी ला के दे सकता है। अब अक्सर हमारे माशरे में ये बात मशहूर है कि अक्सर हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी बहन भाई बहुत ही काबिल है, इंटेलिजेंट, यस। अक्सर उनके दिमाग में ये अब सवाल आ रहा होगा, अब आज भी हम अगर कोई ख़जाना मालूम करना चाहें, आ रही है ना ये बात दिमाग में, मुझे पता है। हाँ, इन कामों में तो हम माशाल्लाह बहुत ही आगे हैं। हाँ इसी तरीके से कहने का मतलब ये है भाई, जिस तरह का आपने अमल किया होगा ना वैसे ही हमजात काम करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, अगर आपने नूरी अमल किया है कुरान की किसी आयत से, तब वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा आपका। अगर आप उसको ज़ोर दोगे, मान लीजिए अगर मैंने कोई अमल किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं उसको कहता हूँ जा भी मुझे किसी की ज्वेलरी निकाल के ले आ, जा भी किसी के सराफा बाज़ार चला जा, सोने की मार्केट, किसी भी जगह से मुझे 10 तोले सोना ला दे, ईंटें ला दे। अब वो ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता भी है ज़बरदस्ती, वो कर तो देगा, लेकिन मौका देखते ही आमिल को फ़ौरन मार देगा। ये बात मानते हो? मैं यूँ समझाता हूँ, जैसे दीन इस्लाम में है, कानून में, चोरी अगर कोई मर्द हो या औरत अगर करे तो उसके हाथ काट दो, एक एक हाथ, है ना ये बात। ऐसे ही हमजाद चलता है। नूरी अगर हमजाद होगा तो कभी भी गलत कामों में आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपको मना करेगा। और अगर कोई सिफली है, काला इलम करता है, कुछ आयतें हैं उसको सही हरूफ में नहीं पढ़ता, ज़ेर को पेश के पेश को ज़ेर में पढ़ता है, इसी को काला इलम कहते हैं ना, कि हरूफों को मिक्स मिला के ज़ेर ज़बर को उल्टी पीछे करके वो हरूफ पढ़े जाते हैं। अब काला इलम जो करता है, अगर वो काले इलम वाला हमजाद बुलाएगा हरूफ, वो नेक काम करेगा ही नहीं, वो सारे काले ही करेगा। मान लीजिए वो अगर आपने काला इलम किया है, आपने कोई काम का है, जा भी इसका बेड़ा गर्क कर दे, इसकी दुकान बंद कर दे, कर देगा, एक कस्टमर भी नहीं आएगा, दुकान खाली हो जाएगी। जा भाई मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी डाल दे, फ़ौरन डाल देगा मिनट से पहले। जा भी फलां शख्स का एक्सीडेंट कर दे, कर देगा, जाके गिरा देगा उसको। यानी कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो जो नूरी जो होते हैं, नूरी ये काम भाई नहीं करते, ना पैसे ला के देंगे, ना गलत एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे। हाँ, कोई अच्छे काम करते हो उसको, भाई बताओ, इसके अलावा बताओ कोई आपके पास कोई शख्स है, बताओ भी इसकी क्या बीमारी है, क्या इशू है, वो आपको बताएगा, ला इलाज का आपको इलाज बताएगा। अगर कोई मरीज़ है ना कि जहाँ पे मेडिकल ने एंड हो गया हो कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता मरीज़ का, तो हमजा से पूछ लो, वो फ़ौरन बता देगा। किसी का जादू मालूम करवाना है, उसको ख़त्म करना है, बता देगा आपको, ख़ुद भी कर देगा। अब मान लीजिए कुछ लोग मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं, मैं फ़ोटोज़ मांगता हूँ, जब किसी का हिसाब मुझे करना होता है तो मैं पहले उस इंसान को देखता हूँ, मर्द हो या औरत हो। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हमजाद है नहीं, एक मान लीजिए, अब मैं मिसाल एक मैंने कोई अमल किया है, अगर अब मैं उसको फ़ोटो दिखाता हूँ, भाई इसके बारे में बताओ मुझे, वो फ़ौरन उसके बारे में एक एक चीज़ बताएगा, उसकी अच्छाइयाँ भी बताएगा, उसकी बुराइयाँ भी बताएगा। आपको बात आ रही समझ में? ये नहीं कि आप हमजाद से ये तमाम ख़बरें वगैरह, हर चीज़ वगैरह उससे ले सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट दूर हुआ कि हमजाद क्या क्या काम कर सकता है। कुछ चीज़ मंगवानी है, कुछ लेना है, किसी के पास भेजना है, ये सारे वो काम ला सकता है। गलत एक्टिविटी नूरी इल्म में वो कभी भी मदद नहीं करेगा। उस सूरत में आपको नुकसान का अंदेशा है, नुकसान होगा आपको। तो नूरी में मेरे भाई जो बहनें मुझे सुन रहे हैं, नूरी इल्म बेहतर है। काले इल्म में फिर आमिल को भी वैसा ही होना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ आपने सारा दिन पाखाने में रहना, आप रह लोगे? आपने शराब पीनी है रोटी की जगह, पी लोगे? यकीनन ये हमारे लिए यार, ये तो सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से नूरी जो है वो बेहतरीन है, और नूरी ज़बरदस्त है, और वो आपके कामों में मददगार भी होता है, और उसका कोई गुनाह भी नहीं है जी। और इसी तरीके से हमजाद को मौत नहीं आ सकती,
اور हमजाद मर भी नहीं सकता। हमजाद क्या काम कर सकता है वो मैंने आपको चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। अब चौथा जो हमारे साहिल का सवाल था, हम मुकम्मल एक वीडियो बनाई जा रही है, इसके अलावा मैं कोई मालूमात नहीं देने वाला हमजाद की। हमजाद परवाज़ कर सकता है आसमान पे? जी बिल्कुल परवाज़ कर सकते हैं, हवा की सूरत में जहाँ जाना चाहे जा सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उससे तजावुज़ नहीं कर सकेगा। हमजाद आपको किसी में मोहब्बत डलवानी है वो कर देगा, किसी की शादी बनवानी है वो कर देगा, किसी की शादी को इंतकाम तक पहुँचाना है कर देगा, किसी बहन भाइयों को झगड़ा है सुलह करानी है कर देगा। यानी कि ये जो सारे हमारे इंसानी जो रिश्ते नाते तेरी मेरी को ख़त्म करना है, सुलह करानी कर देगा। अगर किसी को बागी करना है कर देगा। ये काम करने में माहिर होता है हमजाद। और सबसे बड़ी हमजाद की एक और खूबी बताऊँ आपको, सबसे उसकी बड़ी खूबी ये है कि हमजाद जब किसी उसको कोई हुक्म देते हो काम करने को, जब तक वो काम पूरा ना कर ले पीछे नहीं आता, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए। हमजाद बहुत सारे शायके हमजाद लोग बैठे हैं हमारे माशरे में, जिनको तलाश है एक आमिल की, जिनको तलाश है एक अमल की। मेरे पास इंडियन लोग आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, मेरा काम है। लेकिन इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसों के मामले में ढीले होते हैं, जो बात सच है, ये पैसे नहीं निकालते। हाँ, हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह फिर भी बेहतर है। बात पता क्या है, मैं बताऊँ, मुझे आप लोग मुझे कॉल करते हैं, भजन हमजाद का अमल चाहिए, आवाज़ भाई कोई अच्छा सा अमल बताएं कि बस हमजाद आ जाए। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो आप? क्या मसला है यार? इतनी छोटी सी चीज़ लोगों ने समझ रखा है हमजाद कि अमल बताओ मैं करूं हमजाद। ऐसा नहीं होता, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है मुन्ना काका। अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरा दिल कह रहा है मैं वो यूज़ करूं, लेकिन बुरी बात हो जाएगी वो बात। ओ भाई इतनी आसान मेरे भाइयों ये चीज़ें होती तो जितने दिहाड़ीदार ये जो मजदूर आपको नज़र आते हैं, उनको शौक है कहीं ज़मीन में मारने का, सारा दिन पसीना पसीना होने का, वो ये काम ना कर लेते। आप ऐसे मुझसे अमल पूछते हैं, भाईजान वो अमल बताइए। अमल से हमजाद कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, इम्पॉसिबल। अगर किसी के पास कोई दलील है, कुछ सच्चा है, लाओ दिखाओ, सामने हो। ये झूठ है दुनिया का। हम फिर आता किससे है, सवाल ये खड़ा होता है। ये आता है जद्दोजहद से। किससे? जद्दोजहद, मेहनत से, लगन से, कवानीन पता हो, पहले ज़िंदगी में कोई अमल किए हो छोटे मोटे, पहले नंबर पे हाजरात का अमल किया हो, कोई पहले हाज़िरी की हो किसी के बच्चे के ऊपर, आपने पहले छोटे लेवल पे तो आओ। एक कच्ची के बच्चे को आप MBA का सिलेबस दे दो, वो पढ़ लेगा। एक डॉक्टर बनने के लिए पूरे 5 साल चाहिए होते एलोपैथिक। मैट्रिक का बच्चा क्या टीका लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। मैट्रिक का बच्चा हार्ट सर्जरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। आप कहेंगे इम्पॉसिबल। इसी तरीके से मेरे जो लोग देख रहे हैं भाई, हमजाद को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, मालूमात और नडर आमिल को मुख्तलिफ, इसके अंदर शराइत नामा है। अब वो शराइत नामा भी मैं कोई शॉर्टकट में आपको बयान कर देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना भजन, हेलो आवाज़ भाई अमल दीजिएगा, मुझे गुस्सा आ जाता है उन पर, फ़ौरन जलाल आ जाता है। भाई क्या हो गया तुम्हें? पहले हमजाद, पहले आप मुझसे तालीम लें। एक बच्चा स्टूडेंट है, अब मैं उसको सिलेबस दे दूं MBA का, वो कहाँ पढ़ सकता है? इसलिए कहता हूँ जो लोग अमलियात में शौक़ रखते हैं, पहले आप तालीम लें मुझसे। पहले मेरा 3 से 4 महीने का सिलेबस होता है, और हम वीकेंड में हम उसको क्लासेस देते हैं। भाई ये हमजाद ये है, इसकी कितने इकसाम है, ये क्या काम कर सकता है क्या नहीं, हमजाद कहते किसको, ये किस तरह माइल होता है, बहुत सारे मौजू आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी कतरा 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 दरिया बनता नहीं बनता। वो कुछ बंदरों ने गाड़ी चोरी कर ली थी, जंगल में ले गए, गाड़ी तो चोरी कर ली धक्का मार के। अब बंदरों को ये नहीं पता था गाड़ी को चलाना कैसे है। भाई कहने का मतलब हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। हमजाद की पहले मालूमात लें आप
کہ یار یہ کیا ہے. اور بھائی جب کسی لڑکی کے گھر رشتہ لینے جاتے ہو تو پہلے معلومات لیتے ہو نا, عمر کتنی ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے, قد کتنا ہے, اس کا دار و مدار کیا ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, گھر داری آتی ہے نہیں آتی, پوچھتے ہو یا اندھے ہو کے کر لیتے ہو؟ بھائی سمجھدار ہو. بے وقوف دراصل ہمارے معاشرے میں بے وقوف بہت ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک بے وقوف زندہ ہے نا, عقل مند کبھی بھوکا مار ہی نہیں سکتا. یہ بات سچ ہے, جی سچ ہے. یہ بات سچ ہے میرے بھائی. دراصل نا کچھ لوگ ہوتے ہیں دماغی معذور ہوتے ہیں بیچارے, نہیں پتہ ہوتا ان کو, معذور ہی ہوتے ہیں ان کو. تو معذوروں سے میری گزارش ہے اس کاموں میں بالکل. اب ہم چلتے ہیں شرائط نامہ کہ حمزات کو بلایا کیسے جائے, کون سی شرطیں ہیں بھائی. حمزات کو بلانے کے لیے چند شرطیں, ویسے تو ماشاءاللہ لسٹ پڑی ہے لیکن میں آپ کو مین شرطیں بتا دیتا ہوں. عامل یاد رکھیں, عامل 30-35 سال کے اوپر کا نہ ہو عمر میں اس دور میں, کیونکہ 30-35 سال اوپر اگر ہوگی اس کو بیماریاں آئیں گی, وہ نڈر ہوگا, میں نے کہ سست کاہلی ہوگا, سست ہوگا وہ. ٹھیک ہے. عامل جوان ہونا چاہیے, عامل صحت مند ہونا چاہیے, مرغی کی دورے نہ پڑتے ہوں, سر نہ چکراتا ہو, بادی پن نہ ہو اس میں, سگریٹ نوشی شراب جیسی چیزوں سے دور رہتا ہو, زانی نہ ہو یعنی کہ زنا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو لوگ لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں نا, زنا ڈھونڈتے ہیں, ملے کوئی. اس قسم کے خبردار, اس قسم کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں. اس کے علاوہ رن مرید نہ ہو, عورت باز نہ ہو, پتہ ہے بات کا, یعنی کہ غلط ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو. پھر سب سے بڑی بات, انٹیلیجنٹ ہو عامل, یعنی کہ سوجھ چلاک نہیں کہتے جس کو, کہتے ہیں بندہ بڑا چلاک ہے, سوجھ بوجھ والا, بے وقوف نہ ہو وہ. اب یہ شرطیں کاغذ اٹھا کے لکھتے جائیے کرپیا کر کے, اب یہ چیزیں لکھتے جائیے. اب پھر سب سے بڑی بات, عامل کا کچھ جسم کا جو حصہ ہے وہ کٹا ہوا نہ ہو, کسی کی انگلی کٹی ہوئی نہ ہو, کسی کا پاؤں کٹا نہ ہو, کچھ جسم میں سے ایسا حصہ جہاں زخم نہ ہو, یعنی کہ جہاں خون بہتا ہو. شوگر پیشنٹ, ہارٹ پیشنٹ اس چیزوں سے دور رہیں, کیونکہ شوگر پیشنٹ والے کو بار بار پیشاب کا مسئلہ آ گیا, بار بار مود دے گا وہ. ٹھیک ہے. ہارٹ پیشنٹ والا ویسے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز. تو اس لیے عامل کو تندرست ہونا چاہیے, صحت مند, نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ ایسا جانور بیل ہو, نہ وہ کھیت جوتتا ہو, نہ وہ بوڑھا ہو, نہ وہ بچہ ہو, نہ وہ لولا ہو نہ لنگڑا ہو, بالکل جوان ہو, کلر میں زرد ہو, پھر قربانی کرنا. اب دیکھو اللہ کو کتنی پسند ہے یہ چیز. اسی طریقے سے ان چیزوں کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ صحت مند ہوں, بالکل فریش, دماغ آپ کا بالکل فریش ہونا چاہیے, 0 میٹر برانڈ نیو. اس کے بعد عامل کی نظر کمزور نہ ہو. اگر ہے یہ بات نہیں, اگر نظر کمزور ہے تو وہ عمل مشکل ہو جائے گا لیکن مشکل ہوتا ہے. عامل کی نظر ٹھیک ہو. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا پرانی ویڈیوز کے اندر, میں گلاسز یوز کرتا تھا, اب تو میں گلاسز یوز نہیں کرتا, اللہ نے ہٹا دی. دیکھو نا, عامل جو ہوگا وہ اپنے لیے بھی کئی حد تک فائدے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بھائی کہتے ہیں مجھے بات یاد آ رہی ہے, اب آپ بھی پرانی ویڈیوز دیکھتے تھے, آپ کی اس میں تو آپ 40-45 سال کے نظر آتے تھے. یہ دن بدن آپ ینگ کیسے ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹی عمر میں جا رہے ہیں آپ. یہ کون سا عمل ہے؟ بھائی عمل نہ ہی, یہ اللہ کی عطا ہے, وہی القدوس الجبار کی بات ہے, میری کہاں بات ہے. جیسے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, جو لوگ بھائی حمزات کو قابو کرنے کے لیے عامل کو چلاک, ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے, اور حمزات کو قابو کرنے کے لیے پاکی کا خاص خیال ہونا چاہیے. نماز پڑھتا نہ ہو بلکہ قائم کرنے والا ہونا چاہیے, اہل ایمان ہو, ایمانت دار ہو, سیدھا ہو, سیدھی بات کرتا ہو, زبان میں تاثیر ہو, قرآن پاک کو سمجھتا ہو, خالی پڑھتا نہ ہو سمجھتا ہو, اور اسی طریقے سے حقوق العباد میں ٹھیک ہو, لین دین میں اچھا ہو, ملاوٹ نہ کرتا ہو. سمجھ رہے, ان چیزوں سے دور ہو. یہ چند موٹی موٹی شرطیں ہیں, اور محنتی ہو, محنت قادی ہو.
ये चीज़ें अपने अंदर ला सकते हैं। ये भी मैंने थोड़ी बताए हैं, अभी और भी मंजिलें हैं ऊपर। अब इतनी जो मंजिलें हैं ऊपर, अब मुझे दिल पे हाथ रख के मुझे बात बताइए कि हमजाद के आप मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, इतनी दफ़ा ये साए में दिया रखें, आप इतनी दफ़ा ये पढ़ें हमजाद आएगा जी हुक्म मेरे आका, क्या चाहिए? वो खाला जी का बच्चा है, आपका ताबे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाइयों। और ये कामयाबी मेरा अल्लाह देता है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रज़ा शामिल हो। कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता अगर अल्लाह ना चाहे, कोई भी मदद नहीं आ सकती गैबी अगर अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह से छुप के दुआ करो, मेरे मालिक मैं ये अमल करने लगूँ तो मदद फरमा। अल्लाह तुम्हारे शरक से ज़्यादा करीब है और तुम्हें एक सेकंड बाद तुम्हें उसको मालूम हो जाता है ये क्या करने लगा है। तुम हल्की सी आँख का जो तुम्हारा बंटा है, तुम्हारी आँख का जो लेंस है, हल्का सा यूँ हिलाते भी हो ना, उसको फ़ौरन पता लग जाता है। ऐसे तो नहीं कहा गया उसको अल खबीर, खबर करने वाला, खबरदार है ना। वो बड़ा खबीर व बसीर है, अल समी है, अल जब्बार है, अल कहार है। भाई कहाँ बैठे हो आप लोग? हमजात को काबू करने के लिए मेहनत, लगन, जुस्तजू और नाउमीदी ना हो। हमजात काबू होता है, बिल्कुल होता है। आगे जब हमजात के अमल हैं फिर मुख्तलिफ नौइयत के, वो पढ़ने पड़ते हैं। ये फिर सबसे बड़ी बात है कि इंसान का अंदर से जो तमाम चीज़ों की जो जड़ बताने जा रहा हूँ, वो है इंसान का कल्ब, सीना। उसका सीना क्या है? क्या अल्लाह के नूर से मुनव्वर है? क्या उसका दिल पाक है, साफ़ है अंदर से? जब उसके ज़बान में तासीर है, उसकी नज़र में तासीर है, आँखों में मखनातीसी है, टिकटिकी है, आँख ज़्यादा देर तक खोल सकता है। जब ये सारे ना कल्ब की बात होती है। जितना कल्ब पाक होगा, रोशन होगा, रोशनी होगी, उतना ही हमजात जल्दी आएगा जी। और फिर अल्लाह से दुआ करता रहे और फिर कहीं जाके हम हमजात को बुला सकते हैं। और उसमें भी कुछ शराइत नामे होते हैं। हमजात भी आप पे पाबंदी लगाएगा, कुछ ना कुछ लाजमी लगाता है, उस पे आपको कायम होना पड़ेगा। अगर आप वो कायम ना कर सके तो फिर आपकी लाश कूड़ा क्रिकेट में मिलेगी किसी जगह पे, हमजात उसको मार देगा अगर शर्त तोड़ेगा। हाँ, कुछ अरसे के लिए रख लें, 15-20 साल के लिए, और फिर जब 15-20 साल गुजर जाएं, आपको मालूम हो जाए कि यार अब मेरा टाइम आ चुका है, पता लग जाता है बंदे को, फिर उसको जाने की इजाज़त दें। आप जितना अच्छा हमजात को रखोगे, उसकी बात मानोगे, वो खुश होगा आपसे। वो कहेगा इसने मुझसे कभी कोई गलत काम नहीं करवाया, अच्छे काम करवाता है। हमजात भी मानूर हो जाता है आमिल के साथ। और अगर गलत काम कहोगे तो यकीनन वो एक नुकसानदेह है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जाने दें, फिर इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँगा। ठीक है, होप दान सब देखते रहिए तुलसीमती खजाना। अल्लाह।